Hello everyone, I am Dr. Chandrakanta, Department of Botany, LBS GPG College Halduchor. The topic of my lecture is Pteridophyta and I am going to talk about its general characteristics, classification and also about early learned plants of Pteridophyta with reference to Rhynia. In the beginning, we'll discuss about the general introduction of Pteridophyta. The term Pteridophyta is derived from Greek word pteron and phyta. Pteron means feather, phyta means plants. Finally, it means plants with feather-like fronds or ferns. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फर्न. सो आप इसके फ्रॉन्स को देखेंगे, जो फ्रॉन्स हैं फर्न्स के वो बिल्कुल फेदर की तरह अपीयरेंस शो कर रहे हैं. दैट इज वाई द टर्म टेरिडोफाइटा इज गिवन टू दिस ग्रुप. ओवरऑल टेरिडोफाइटा कंस्टिट्यूट मोस्ट primitive seedless and vascular plants that generally reproduce by means of spores and have neither fruits and nor seeds. As we know, the plant kingdom is divided into two main groups, cryptogams and phanerogams by Eckler. Here, Pteridophyta is included in cryptogams with Thallophyta and Bryophyta because they do not produce flower or seed and the reproductive method is also hidden. But unlike algae and Bryophyta, Pteridophyta used to have vascular tissues like xylem and phloem. That is why this group is also designated as vascular cryptogams. Similarly, Pteridophyta are also known as botanical snakes or snakes of the plant kingdom because just like reptiles, pteridophytes are considered as the first true land plants that evolved after bryophytes. इसीलिए इन्हें हम बोटेनिकल स्नैक्स के नाम से भी जानते हैं. जिस तरह से रेप्टाइल्स में जो स्नैक्स वाला ग्रुप होता है एनिमल का, वो लैंड में इवॉल्व हुए हैं सर्वाइव करने के लिए, उसी तरह से टेरिडोफाइट्स प्लांट ग्रुप में एक ऐसा डिवीजन है जो ब्रायोफाइटा के बाद लैंड में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है. Now about the general characteristic features of Pteridophyta. जो टेरिडोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है इट इज़ स्पोरोफिटिक. जो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने दो टेरिडोफाइटा के पिक्चर अटैच किए हैं. एक है एजोला एंड अदर वन इज द पिक्चर ऑफ साल्विनिया. जो जिस फॉर्म में ये अवेलेबल है, ये प्रेजेंट होते हैं लैंड में, जो वो डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज होता है और पूरी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है. अगर साइज वाइज देखा जाए तो साइज और हैबिट जो है टेरिडोफाइटा का, इट रेंजेस फ्रॉम स्मॉल एनुअल्स टू द लार्ज ट्री लाइक पेरिनियल्स. एनुअल्स में आई हैव मेंशन द एग्जांपल ऑफ एजोला एंड साल्विनिया. सिमिलरली जो ट्री लाइक जो प्लांट्स हैं इस ग्रुप में, उनके जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं एंजियोपिटेरिस, ऑस्मुंडा एंड साइथिया. सबसे जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा है दैट इज द एजोला कैरोलिनियाना, जिसकी जो लेंथ है इट इज अराउंड 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर. जबकि जो लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा है जो मेंशन किया गया है अभी तक, दैट इज द साइथिया which is a tree and which can grow up to 30 feet tall. Now the question is that where we can find these plants. So it used to grow in varied habitats, but most of the pteridophytic plants जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं. दे थ्राइव वेल अंडर डैम्प शेडी कंडीशंस, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. इस ग्रुप में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. जो उनका जो प्रेफरेंशियल हैबिटेट है वो डैम शेडी प्लेसेस है, बट बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो अलग अलग हैबिटेट में भी ग्रो कर जाती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं. तो यहाँ पर मैंने कुछ 3 डिफरेंट एग्जांपल्स मेंशंस किए हैं. कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे भी होते हैं जो ओपन ग्रास लैंड्स में जेरिक कंडीशंस में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं. फॉर एग्जांपल स्लेजिनेला लेपिडोफिला एंड स्लेजिनेला पीलीफेरा, ये 2 ऐसी स्पीशीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं जो जेरोफिटिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती हैं.
एंड जो नेक्स्ट टाइप का जो हैबिटेट है दैट इज द एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक हैबिटेट, जिसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ मेंशंस किए हैं। इसमें आता है आपका मार्सिलिया, एजोला एंड साल्विनिया। ये जो टेरिडोफाइटा है इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक टाइप का हैबिटेट है। यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम भी अटैच किया है साल्विनिया का। ये परफेक्टली एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रो कर जाता है। सो टेरिडोफाइटा की कुछ स्पीशीज एक्वेटिक भी सर्वाइव करती हैं। ऐसी जो थर्ड एग्जाम्पल आई हैव मेंशन्ड हियर रिलेटेड टू द हैबिटेट ऑफ टेरिडोफाइटा इज एपिफाइटिक हैबिटेट। सो कुछ टेरिडोफाइटा हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, फ्लेगमेरिया, साइलोटम फ्लैक्सीडम, स्लेजनेला ओरिगैनो, ऑफियोग्लॉसम पेंडुलम। ये जो टेरिडोफाइटास हैं दे आर एपिफाइट्स इन नेचर। यहाँ पर मैंने लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया का पिक्चर अटैच किया है, यू कैन सी दिस पिक्चर। तो ये जो प्लांट है दूसरे प्लांट्स के ऊपर हैंगिंग करते हुए ग्रो करता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एपिफाइटिक टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा। नाउ इन दिस स्लाइड आई हैव mentioned about the morphological characteristic features of Pteridophyta. सो ओवरऑल मॉर्फोलॉजी वाइज हम जब देखते हैं तो जो प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइटा की इट इज़ वेल डिफरेंशिएटेड। एक तो वो स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है और उनमें जो प्लांट्स की जो ऑर्गन्स हैं वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स प्लांट्स के होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। ट्रू रूट्स प्रेजेंट है, ट्रू स्टेम प्रेजेंट है, ट्रू लीव्स प्रेजेंट है। बट कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं टेरिडोफाइटा के, कुछ प्रिमिटिव मेंबर्स भी हैं जिनमें लीव्स और रूट्स एब्सेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है राइनिया एंड साइरोटम। जो इसमें जो राइनिया है वो एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, जबकि जो साइलोटम है इट इज अ लिविंग फॉसिल। इट इज द डिसेंडेंट ऑफ फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइटा। और ओवरऑल जब 3 मेन ऑर्गन्स की बात करें तो जो रूट होता है टेरिडोफाइटा में, जो प्राइमरी रूट है वो इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट लेटर ऑन गेट रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट विच जनरली अराइज एंडोजीनियसली। सिमिलरली अगर स्टेम पैटर्न को देखें तो प्लांट्स में जनरली जो स्टेम्स होती हैं दे एग्जिबिट डोर्सोवेंट्रल और रेडियल सिमेट्री। जो प्लांट है वो डोर्सोवेंट्रल और रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है के फॉर्म में दिखता है। एंड जो ब्रांचिंग का ऑफ स्टेम है इट इज ऑफ आइदर डाइकोटोमस और मोनोपोडियल। यहाँ पर आप लाइकोपीडियम का पिक देख सकते हैं। इसकी जो एपिक्स है इट इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, उसमें बाइफर्केशन आपको दिख रहा है। सो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज ऑल्सो सीन इन टेरिडोफाइटा। सिमिलरली द अदर एग्जाम्पल इज ऑफ टेरिडियम। टेरिडियम में आपको मोनोपोडियल टाइप की ब्रांचिंग देखने को मिलती है। सो ओवरऑल जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो 2 तरह के हैं टेरिडोफाइटा के ग्रुप में। और जो स्टेम है दे यूज टू बियर लीव्स। लीव्स में बी आइदर माइक्रोफाइलस टाइप ऑफ लीव और मे बी आइदर मैक्रोफाइलस टाइप। तो कुछ टेरिडोफाइटा में जो लीव्स हैं माइन्यूट्स होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम और इक्विसिटम में आपको माइक्रोफाइलस टाइप ऑफ लीव्स देखने को मिलता है, जबकि जो टेरिडियम और टेरिस स्पीशीज हैं टेरिडोफाइटा की, इसमें जो लीव्स हैं इट इज कंपेरेटिवली लार्जर देन द स्टेम एंड इट इज अ मैक्रोफाइलस टाइप ऑफ लीफ। नाउ अबाउट द anatomical features of Pteridophyta. So all the vegetative part possesses vascular tissues that is organized in definite groups or stele. और जो स्टील है that may be either simple protostele. For example Slegionella, Lycopodium में simple protostele का टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलता है vascular tissues का, and or it may be either medullated protostele of Siphonostele. For example Marsilia. So आप यहाँ देख सकते हैं इन दिस स्लाइड्स आई हैव अटैच्ड 2 पिक्चर। वन पिक्चर इज ऑफ प्रोटोस्टील टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड अदर पिक्चर इज ऑफ सिफोनोस्टील टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज। सो जनरली जो प्रोटोस्टील टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज हैं ये लोअर टाइप के टेरिडोफाइटा में देखने को मिलते हैं। प्रोटोस्टील इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल सोलिड कोर ऑफ जाइलम surrounded by phloem followed by pericycle. This you can see in this picture. Central core जो central core है वो xylem का है and which is surrounded by phloem and outer phloem के outer surface में pericycle present रहता है. Similarly जो सिफोनोसील टाइप का जो arrangement है उसमें center is occupied by the pith and which is surrounded by xylem, phloem and pericycle. सो 2 तरह के स्टीलर सिस्टम आप जो बेसिक जो मेन टाइप है उसमें 2 टाइप्स के स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइटा में देखने को मिलते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर
एंड ओवरऑल जो वेस्कुलर टिश्यूज है इसमें दोनों ही वेस्कुलर टिश्यूज इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, बट जाइलम और फ्लोएम दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं. जाइलम मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जबकि जो वेसल्स है वो टेरिडोफाइटा में एब्सेंट होता है. बट some species of Selaginella and Equisetum used to have primitive type of vessels. वहीं फ्लोएम में sieve tubes and phloem parenchyma present होता है and companion cells are absent. In Pteridophyta, क्योंकि जो vascular tissues है they are not open, so secondary growth does not occur in most of the living pteridophytes एक्सेप्ट आइसोईड्स. आइसोईड्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, उनमें वुड फॉर्मेशन देखने को मिलती है इन टेरिडोफाइटा. नाउ अबाउट द रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा. जो प्लांट बॉडी है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी टेरिडोफाइटा की है, दैट यूज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स एंड द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है. इट इज अ राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज बॉर्न ऑन द स्टेम और लीव्स विद इन विच haploid spores are produced. और जो ये स्पोरेंजिया whenever it is attached with the leaves, the particular leaf is known as sporophyll. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पोर बेयरिंग लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं. और जनरली जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया होता है, इट मे बी either eusporangiate type of development or leptosporangiate type of development. जो स्पोरेंजिया डेवलपमेंट में when the sporangia development is initiated by few group of initial cells, तो उसे हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसमें जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है लीफ के बेस में या स्टेम के साथ, वो ग्रुप ऑफ सेल से शुरू होता है. फॉर एग्जांपल साइलोटम, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला इक्विसिटम, इनमें यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया देखने को मिलता है. सिमिलरली मार्सिलिया एंड टेरिडियम में लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजिया डेवलपमेंट देखने को मिलता है. एंड नेक्स्टली जो स्पोरोफिल्स होते हैं टेरिडोफाइटा में, जो स्पोर बेयरिंग लीव्स जो होती हैं, दे मे बी आइदर स्कैटर्ड ऑन द प्लांट, वो प्लांट्स में बीच में कहीं पर भी रैंडम स्कैटर्ड में फॉर्म में भी हो सकती हैं, और मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर रीजन कॉल्ड स्ट्रोबिलाई, और कोन्स के फॉर्म में किसी पर्टिकुलर एरिया में भी फिक्स्ड हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर में देख सकते हैं, जो स्ट्रोबिलाई है, जो कोन फॉर्मेशन है टेरिडोफाइटा में, वो पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर एरिया एपिक्स में ही रिस्ट्रिक्टेड होती है. ये आप लाइकोपोडियम के एग्जाम्पल से देख सकते हो. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि टिप एरिया में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रोबिलस प्रेजेंट है, बट लाइकोपोडियम की ही एक स्पीशीज जो है, जैसे लाइकोपोडियम सेलागो, इस प्लांट में दे डू नॉट यूज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनाइज स्ट्रोबिलाई. उसमें जो रैंडमली कुछ फर्टाइल लीव्स प्रेजेंट होती है, कुछ नॉन फर्टाइल स्टेराइल लीव्स प्रेजेंट होती हैं, तो इट इज स्कैटर्ड इन द प्लांट बट इट इज नॉट फिक्स्ड और रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर रीजन. सिमिलरली कुछ प्लांट्स में स्पोरेंजिया जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल मार्सिलिया में आपको जो स्पोरेंजिया फॉर्मेशन है वो स्पोरोकार्प के फॉर्म में देखने को मिलेगा. हियर आई हैव अटैच्ड द पिक्चर ऑफ मार्सिलिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिट्योल के जो बेस एरिया में है, वहाँ पर आपको बीन शेप का या छोटे छोटे मतलब शेप में स्पोरोकार्प्स का प्रेजेंस देखने को मिलता है. एक तरह का स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव बॉडी है मार्सिलिया का, विच इज बॉर्न लिटरली ऑन द पिट्योल नियर द बेस ऑफ प्लांट एंड इनसाइड विच 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. कुछ टेरिडोफाइटा में जो स्पोरेंजिया है, दे आर बॉर्न इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन द स्पोरोफिल. ईच ग्रुप इज नोन एज सोरस, and that may be either protected by false inducium like in Pteris, true inducium, or both in Pteridium. You can see in this picture, here I have attached the picture of Pteridium, where you can see below the ventral side, on the ventral side of a leaf, जो पैचेस में जो है सोरस प्रेजेंट है, और इन सोरस के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है. बट ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इट इज बॉर्न ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ. नेक्स्ट यू कैन सी here I have mentioned about the spore type.
जनरली जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स हैं वो दो कैटेगरी में फॉल करते हैं. वन ग्रुप इज होमोस्पोरस टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा एंड अदर ग्रुप इज heterosporous type of Pteridophyta. So you can see here I have mentioned firstly about the homosporous type of Pteridophyta. So जो homosporous type के जो Pteridophyta हैं they generally used to produce only one type of spores. उनमें एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइलोटम, लाइकोपोडियम, टेरिडियम, टेरिस, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं टेरिडोफाइटा के जिनमें जो स्पोर फॉर्मेशन जो हो रहा है स्पोरेंजिया के अंदर वो एक ही तरह के स्पोर्स बना रहे हैं. हियर हैव अटैच्ड द एलएस व्यू ऑफ स्टोबिलस ऑफ लाइकोपोडियम. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पोरेंजिया के अंदर एक ही टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं. सो ऐसे प्लांट्स को हम होमोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा कहते हैं. सिमिलरली द अदर कैटेगरी ऑफ heterosporous type of Pteridophyta. In this type of plants, generally two types of spores are produced within the sporangia. One is the smaller microspore and the other one is the larger megaspore. इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और मार्सिलिया. इन दोनों प्लांट्स में दोनों तरह के स्पोर्स एक ही स्ट्रोबलस में डेवलप हो जाते हैं. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्लेजिनेला हियर. तो आप देख सकते हैं जो अपर टाइप की जो स्पोरेंजिया है वहां पर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं और सिमिलरली जो लोअर साइड में जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है वहां पर मेगास्पोर्स बन रहे हैं. तो ऐसे प्लांट जिनमें दोनों तरह के स्पोर्स एक ही स्ट्रोबलस में डेवलप हो जाते हैं उन प्लांट्स को हम कहते हैं heterosporous टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा. सो टेरिडोफाइटा में दोनों ही टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा एंड heterosporous टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा. एंड दीज स्पोर्स व्हेन फॉल ऑन सॉइल और ऑन जर्मिनेशन दे यूज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडीज. जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो डेवलप होती है इनमें आगे जाके गैमेटेंजिया डेवलप होते हैं जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं. दिस वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. जो ये गैमेटोफाइट है व्हेन इट फॉल्स ऑन द सॉइल और व्हेन इट जर्मिनेट्स, जो उसका जर्मिनेशन है, इसका जो डेवलपमेंट है, इट टेक्स प्लेस इन टू वेज. One is the exosporic and other one is the endosporic. So जो gametophyte है it may be exosporic or endosporic. Here in this slide I have mentioned about the exosporic and endosporic type of gametophyte. So when we say exosporic it means जब जो spores जो बने हैं when it falls on the ground, it grow upon on the ground, तो it develops into the independent thalloid body. तो ये जनरली इसमें होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा में देखा जाता है. इन केस ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा whenever the spore falls on the soil it forms a independent plant body which is very small, delicate, thalloid, green and photosynthetic type. और इस तरह का जो जर्मिनेशन है वो साइलोटम, लाइकोपोडियम, टेरिडियम एंड टेरिस में देखा जाता है. सिमिलरली जो एंडोस्पोरिक टाइप की जो गैमेटोफाइट्स हैं वो heterosporous टेरिडोफाइटा में डेवलप होते हैं. और इसमें क्या जनरली क्या होता है, जो स्पोर डेवलपमेंट होता है, स्पोर का जो जर्मिनेशन है इट टेक्स प्लेस विद इन द स्पोर वॉल. स्पोर वॉल के अंदर ही ये जो ग्रो करना स्टार्ट करता है वाइल रिटेनिंग इन द पेरेंटल बॉडी. और इस तरह का जो स्पोर गैमेटोफाइट फॉर्मेशन है वो स्लेजिनेला और मार्सिलिया में देखने को मिलता है. इनके जो गैमेटोफाइट्स हैं दे आर मच reduced and it is represented by few vegetative cells and sex organs. They get their entire nourishment from the spore. जो spores में जो reserve food material है उसी से उनको nourishment मिलता है. Now in this slide I have mentioned जो homosporous टेरिडोफाइटा हैं उनमें जो गैमेटोफाइट्स हैं वो किस नेचर के होते हैं. सो इन केस ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा जिनमें एक ही तरह का स्पोर्स बन रहा है व्हेन दे फॉल ऑन सॉइल, सो वो एक थैलॉइड बॉडी को डेवलप करते हैं, एक थैलॉइड गैमेटोफाइट डेवलप करते हैं. तो उस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. जब एक ही थैलॉइड बॉडी में जो इस दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्रेजेंस देखने को मिलता है. तो इन केस ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल टाइप. यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिक पिक्चर अटैच की है लाइकोपोडियम के गैमेटोफाइट की. और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंट्रल को एरिया के आसपास एंथ्रीडियम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और साइमल्टेनियसली यहाँ पर आर्किगोनिया फॉर्मेशन भी सेम थैलस में हो रहा है.
जबकि हीट्रोस्पोरस टाइप की जो टेरिडोफाइटा है दे यूज टू प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर्स के अंदर माइक्रोगैमेटेंजिया बनता है, जबकि मेगास्पोर्स प्रोड्यूसेस मेगा गैमेटेंजिया। In case of Pteridophyta, sexual reproduction is oogamous type. The male sex organs are antheridia and the female sex organ are archegonia, and both are born on gametophytic prothelai. So here I have attached the structure of antheridia, archegonia. So you can see in this slide, जो antheridium होता है in case of Pteridophyta, antheridium is globose shaped. Which is covered by the single layer of jacket, single sterile jacket cells, और इनके अंदर जो है एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस एंड्रोसाइट्स लेटर ऑन मेटामॉर्फोसिस प्रोड्यूसेस द मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स। तो हियर आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो स्ट्रक्चर है एंथ्रीडिया का, इट इज राउंडेड ग्लोबूस टाइप है और सेंटर में आपको एंड्रोसाइट्स का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, और जब इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू एंथ्रोजॉइड्स, जो कि बाइफ्लैजुलेटेड टाइप के एंथ्रोजॉइड्स होते हैं। जबकि जो आर्किगोनिया है इट इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू द नेक एंड वेंटर, और it consists of neck canal cells and ventral canal cells and egg. So you can see in this picture ये दो रीजन इसमें डिवाइडेड है, नेक और वेंटर रीजन है, और नेक रीजन में आपका ये नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो वेंटर वाला हिस्सा है वहां पर आपको वेंट्रल कैनाल सेल्स और एग का प्रेजेंस देखने को मिलता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स which is formed within the Pteridophyta. After the formation of reproductive structures, fertilization takes place, और जो fertilization है it occurs in the presence of water. Water is necessary for the completion of fertilization process. टेरिडोफाइटा में भी वाटर की नेसेसिटी ब्रायोफाइटा की तरह ही होती है, और वाटर किस लिए चाहिए होता है इनको? फॉर द डिसेंस ऑफ एंथ्रीडिया, लाइब्रेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, movement of anthrozoids from antheridia to archegonia, maturation of archegonia, and finally for the process of syngamy means fertilization process को complete करने के लिए भी water ज़रूरी होता है। The haploid anthrozoid fuses with the haploid egg and it lead to the formation of diploid zygote, which is the first cell of sporophytic generation. सो इस तरह से स्पोरोफिटिक जनरेशन बिगिन होती है टेरिडोफाइटा में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नाउ अबाउट दिस डिप्लॉयड जाइगोट, जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट रिटेन्ड विद इन द आर्किगोनियल वेंटर। जो आपने फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्क्राइब किया है, उसमें जो वेंटर एरिया है उसी में डिप्लॉयड जाइगोट रिटेन करता है काफ़ी टाइम तक, एंड इट डेवलप्स इनटू अ यंग एम्ब्रियो जिसे हम यंग स्पोरोफाइट्स भी कहते हैं। दिस रिमेन अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट एंड गेट्स इट्स नरिशमेंट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज फ्रॉम द गैमेटोफाइट। और जो डेवलपमेंट ऑफ जो एम्ब्रियो है इट मे बी आइदर एंडोस्कोपिक टाइप और मे बी एक्सोस्कोपिक टाइप और मे बी लेटरल। सो जो ये तीन तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है अलग अलग प्लांट ग्रुप में विद इन द टेरिडोफाइटा। जो एंडोस्कोपिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, इसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड अवे फ्रॉम द आर्किगोनियल नेक। फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला में इस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एंड इन केस ऑफ एक्सोस्कोपिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट द एक्सेस ऑफ एम्ब्रियो इज डायरेक्टेड आउटवर्ड टुवर्ड्स द आर्किगोनियल नेक, फॉर एग्जाम्पल साइलोटम एंड इक्विसिटम। ऐसे ही जो लेटरल टाइप का जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, इसमें द एक्सेस ऑफ एम्ब्रियो इज राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ आर्किगोनिया, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मार्सिलिया, टेरिडियम एंड टेरिस। इस तरह का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिलता है इनकी लाइफ हिस्ट्री में। एट लास्ट अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ टेरिडोफाइटा, the life cycle of Pteridophyta generally comprises of two morphologically distinct phase. इसकी लाइफ साइकिल में दो अलग अलग दिखने वाले टू डिस्टिंक्ट फेज इंपॉर्टेंट होते हैं। वन इज गैमेटोफिटिक फेज जिसे हम हैप्लॉइड फेज भी कहते हैं, एंड अदर वन इज स्पोरोफिटिक फेज विच इज ऑल्सो नोन एज द डिप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। और in fact there is two individual stage, one is gametophyte and other one is the sporophyte,
एंड बोथ इज नीडेड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। और दोनों ही जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही होती है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइटा में है उसमें वो हीट्रोलोगस टाइप का और हीट्रोमॉर्फिक टाइप का होता है, क्योंकि दोनों ही फेज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल की तरह एक्ट करते हैं। नाउ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। Here I have given some of the important events related to the classification of Pteridophyta. Synod in 1935 first time introduced a new term Tracheophyta for a division which include all the vascular plants. क्योंकि टेरिडोफाइटा भी वेस्कुलर प्लांट्स है इसलिए वो भी ट्रैकियोफाइटा के अंदर ही इंक्लूडेड है। और ईम्स ने 1936 में on the basis of some characters of the plant and the position of sporangia, they divided Tracheophyta into 4 groups. First one is Psilopsida, the other one is Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. फिर फर्दर इसी वे में रीमस in 1954 proposed a classification of Pteridophyta which was published in 1954 edition of Engler's Syllabus der Pflanzen Familien, and this was further followed by Spoon in 1996. और इसी वे में अकॉर्डिंगली ICBN amendment the 4 major groups of Pteridophyta are Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida. So in next slide I have given the outline of classification of Pteridophyta proposed by Reimers in 1954, and this was followed by Spoon in 1966. So you can see this flowchart, diagrammatic flowchart. Here you can see the Pteridophyta division is divided into 5 subdivisions by the Reimer. First one is Psilophytopsida. The second subdivision is Psilopsida. Third one is Lycopsida. Fourth one is Sphenopsida, and the fifth one is Pteropsida. So hence there are total 5 subdivisions according to the classification proposed by Reimer. So in subdivisions में further orders given हैं। जो first subdivision है that include only 1 order, the second subdivision include 1 order, third subdivision include 5 orders जो कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, and in fourth subdivision he included total 4 orders, जबकि जो 5th subdivision है Pteropsida, it is the most advanced type of subdivision present within the Pteridophyta, सबसे एडवांस ग्रुप है और इसमें इस ग्रुप को उन्होंने फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया है और इन 4 क्लासेस के अंदर फिर उनको ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। सो दिस इज द ब्रीफ description I have given related to the classification of Pteridophyta. So total इसमें जो 5 subdivisions हैं उसके कुछ important characters मैंने अब next slide में attach किए हैं. So let's see in the next slide. So firstly we'll discuss about Psilophytopsida. This one is the most oldest and simplest vascular plants. सो ये इस ग्रुप में सबसे पुराने और सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स को रीमर ने इंक्लूड किया है एंड जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप में दे आर ऑल एक्सटिंक्ट। हियर आई हैव मेंशन द नेम राइनिया, साइलोफाइटोन, एस्टेरोजाइलॉन, जोस्टेरोफाइलम। सो ये सारे जो जीनस हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, इट वॉज स्पोरोफिटिक डिफ्रेंशिएटेड इनटू हॉरिजॉन्टल राइजोम इरेक्ट स्टेम। जो ब्रांचिंग का जो पैटर्न है एज यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ राइनिया। सो जो प्लांट बॉडी है इट इज डाइकोटोमस फ्रीली ब्रांच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द टिप साइड ऑफ द स्टेम। एंड जो जितने भी प्लांट्स इसमें जो डिस्कवर्ड हुए हैं अकॉर्डिंग टू द फॉसिल इंफॉर्मेशन दे ऑल आर होमोस्पोरस टाइप। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सब डिविजन ऑफ टेरिडोफाइटा। सेकेंड सब डिविजन साइलोटॉप्सीडा है। इसमें दे इंक्लूडेड ही इंक्लूडेड 2 लिविंग मेंबर्स साइलोटम एंड सैमस्ट्रेस। जो प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द अंडरग्राउंड राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस एंड जनरली जो स्पोरेंजिया फॉर्मेशन है दैट इज बोर्न ऑन द एक्सिल्स ऑफ स्केली अपेंडेजेस
You can see here in this picture. So it is borne on the axil of scaly appendages or foliage leaf. Here I have attached the picture of Xylotum. So this structure is like this only. And here also in this group, the plants are homosporous type. Next, जो third subdivision है, this subdivision is Lycopsida. इस group में he included both living and fossil pteridophytes. टोटल 5 लिविंग जेनरा नोटेड हैं इस ग्रुप में, लाइकोपोडियम, फाइलोग्लोसम, स्लेजनेला, आइसोइड्स, स्टाइलिड्स. बाकी जो फॉर्म्स हैं वो फॉसिल फॉर्म्स हैं. स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड. लिविंग फॉर्म्स आर, जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं, दे यूज टू हैव माइक्रोफाइलस टाइप ऑफ लीव्स, स्मॉल टाइप की जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आप लाइकोपोडियम में देखते हैं. एंड दीज लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड दी स्टेम. लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल, जो कि आपका ये स्पोरोकार्प वाले जो पोर्शन में जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड लीव्स है उनमें उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं. एंड अगेन द प्लांट्स आर होमोस्पोरस, example Lycopodium, but in this group some plants are heterosporous also, for example Selaginella. So this is all about the third subdivision. The fourth one is Sphenopsida. This subdivision includes only one living member, Equisetum, and 18 species are extinct. 18 extinct species, Calamites, Annularia and Sphenophyllum, these are the extinct species of this group. Sporophytic plant body well differentiated होती है. Leaves are small, scaly, arranged in whorls at the node. You can see here in this picture. This is the picture of Equisetum. And जो sporangia formation है, they are born on the spatial structure known as sporangiophore, which forms the compact strobilus at the tip of the stem. जो living forms are homosporous and some extinct forms are heterosporous. But in this case, जो anthrozoid formation होता है during the gamete formation, the anthrozoids are multiflagellated type. The final last subdivision of Pteridophyta is Pteropsida. It is the largest and most highly evolved group. It is represented nearly by 10,000 species and about 300 genera. Plant body is again well differentiated है. It is differentiated into true roots, stem and leaves. And leaves are megaphylous type. ये जो आप देख सकते हैं जो leaves कैसी है, megaphylous type से, pinnately compound है, pinnately compound और succinately coiled है. जो young leaves होती हैं they used to show succinately coiled structure. And जो sporangia है they develop on the group called sori on the ventral surface of the leaves. Plants are homosporous. Example is Pteris and Pteridium, and some heterosporous plants are also present here. Example is Marsilia. Again in this case also anthrozoids are multiflagellated type. और यहाँ Pteridium का picture मैंने attach किया है. You can see all these characteristics present within this structure. So this is all about the classification of Pteridophyta. Now we will discuss about the early land plants of Pteridophyta through the example of Rhynia. Firstly, I have mentioned here about the systematic position of Rhynia. The Rhynia belongs to the division Xylophyta, subdivision Xylophyta. Class is Xylophytopsida. Order is Xylophytes. Family Rhinaceae, and the genus is Rhynia. The plants of Rhynia are not found living in the present age. They are extinct and found as a petrified fossils. And fossils information के थ्रू ही हमें इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली है और उस बेसिस पे ही इनका स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट किया गया है. और यहाँ आप देख सकते हैं, हैव अटैच द पिक्चर ऑफ Rhynia. So on the basis of the fossil record, the structure is reconstructed. और ये स्ट्रक्चर जो कि प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है. दिस फॉसिल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर किटसन एंड प्रोफेसर लैंग इन 1917 एंड 2 species ऑफ Rhynia was discovered yet. One is the Rhynia major and other one is the Rhynia guianovaginae. So in this slide also I have mentioned the above point that I have discussed in previous slide कि जो ये ग्रुप है इसमें जो स्पीशीज हैं, जो भी प्लांट स्पीशीज जो 2 डिस्कवर की गई हैं, दे आर एक्सटिंक्ट और दे आर फाउंड एज अ पेट्रीफाइड फॉसिल्स. और जो एज है जिस एज में राइनिया डिस्कवर हुई है, द एज ऑफ राइनिया इज कंसिडर्ड टू बी द लोअर डिवोनियन पीरियड.
and evidences suggested that they used to grow near the volcanoes in habitats saturated with acid water from the hot spring. और जो plant body है that was sporophytic type as per the fossil record. Here you can see the further details of sporophytic plant body of Rhynia. Plant body is sporophytic, herbaceous, differentiated into rhizome, horizontal rhizome and erect aerial branches. So आप देख सकते हैं basal surface में horizontal rhizome present है और उन rhizomes के through erect aerial branches ग्रो होते हुए दिखती हैं. अकॉर्डिंग टू दी फॉसिल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर राइनिया का इस तरह का है और जो एरियल ब्रांचेस हैं उनमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग देखने को मिलती है. द एपिकल पोर्शन इज बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स and the roots were absent, but the tuft of rhizoids were present underside of the rhizome. Aerial branches ends in the tapering vegetative apex and bear pear-shaped terminal sporangia. Apex point पे pear-shaped terminal sporangia का presence देखने को मिलता है as per the reconstruction of the structures according to the fossil information. So this is all about Rhynia's sporophytic plant body structure. ओवरऑल जो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो इन्फॉर्मेशन फॉसिल रिकॉर्ड्स के थ्रू जो गैदर किया गया है उस बेसिस पे ओवरऑल जो स्टेम और राइजोम्स का जो स्ट्रक्चर है एनाटॉमी है वो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्ट किया गया है. जनरली जो एरियल स्टेम एंड राइजोम हैज आउटरमोस्ट सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस कोटेड विद द थिक क्यूटिकल. एपिडर्मिस ऑफ एरियल स्टेम वॉज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा. बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं as per the information, and below epidermis cortex is present, which is considered as the parenchymatous cell, and the center is occupied by the protostele, haplostele, and endodermis and pericycle were absent. So this is the internal anatomy of stem which represent the internal structure of Rhynia. And next in this slide I described the spore producing organ sporangia of Rhynia. So it is pear shaped structure. Here you can see the sporangia were born on the tips of some erect aerial branches. They were cylindrical, ellipsoid, shows several layer thick jacket. जो उसकी जो outer covering है it is thick, jacket cells से covered होती है. Thick cuticle is present, and जो inner layer is made up of is known as tapetum layer that provide nourishment to the developing spores. And all spores are generally of same type. Numerous spores are produced. They are homosporous types arranged in tetrads. And the gametophytic plant body of Rhynia is represented by this spore only. So this is the structure of the sporangia which is present in the Rhynia, which was present in the Rhynia as per the fossil informations. The structure of Rhynia is like this only. Finally, in this slide, here I have mentioned some references which you all can go through for detailed study of this topic. So thank you everyone.